So hey guys, welcome everyone. My name is Shahrukh and you're watching Wrestle Talker. So फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं क्योंकि ये बात है प्रो रेसलिंग वर्ल्ड की सबसे बड़ी दो कंपनी के बारे में। मैं बात कर रहा हूँ WWE वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट एंड AEW ऑल एलिट रेसलिंग के बारे में। लास्ट में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि इन दोनों कंपनी में सबसे अच्छी प्रो रेसलिंग कंपनी कौन सी है। सो फ्रेंड्स, मसाला भर के इस वीडियो में, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं AEW की, जिसे पूरी दुनिया ऑल एलिट रेसलिंग के नाम से जानती है। इस कंपनी के ओनर है टोनी खान एंड इस कंपनी का मेन शो का नाम है AEW डायनामाइट, जो कि एक वीकली शो है एंड इसका फर्स्ट एपिसोड 2019 में आया था। अब हम बात करते हैं AEW की पेपर-व्यूज की। तो यहाँ पर साल के टोटल कितने पेपर-व्यूज होते हैं? तो गाइस, यहाँ पर साल के टोटल 6 पेपर-व्यूज होते हैं, लाइक डबल और नथिंग, पीटर पार्ट, फाइट फॉर द फॉलन, ऑल आउट, फुल गियर एंड रैम्पेज जैसे शो साल के होते हैं। तो हम बात करते हैं AEW की मेन रोस्टर में टोटल कितने सुपरस्टार्स हैं। सो गाइस, AEW की मेन रोस्टर में 100 से ज़्यादा सुपरस्टार्स हैं। अब हम बात करते हैं AEW की रेटिंग की। तो उन्हें वीकली शोज में कितने रेटिंग मिलते हैं। सो गाइस, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स AEW के वीकली शोज में 7 लाख से ज़्यादा व्यूअरशिप मिलती है, जो कि एक नई प्रो रेसलिंग कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात है। अब हम बात करते हैं AEW टॉप 10 सुपरस्टार के बारे में। बिकॉज गाइस, एक अच्छे रेसलिंग कंपनी को ग्रो करने में उनके सुपरस्टार्स का हाथ होता है। तो गाइस, सबसे पहले आते हैं ब्रायन डैनियल्सन, सेकंड में आते हैं केनी ओमेगा, थर्ड में आता है शिंगो टाकाकी, 4 में आता है क्रिस जेरिको, 5 में आता है कोडी रोड्स, 6 में आते हैं निक एंड मैक जैक्सन, 7 में आते हैं MJF, 8 में आते हैं जॉन मॉक्सली, 9 में आते हैं जोनाथन ग्रेसम एंड 10 में आते हैं CM पंक। सो गाइस, अब हम बात करते हैं AEW के टाइटल्स के बारे में। वहाँ टोटल कितने टाइटल्स हैं, कितने टाइटल बेल्ट्स हैं। सो गाइस, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स वहाँ पर टोटल 6 टाइटल बेल्ट्स है, लाइक AEW वर्ल्ड चैंपियन, AEW TNT चैंपियन, AEW वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप, AEW टैग टीम चैंपियनशिप, FTW चैंपियन, AEW BTS चैंपियन। तब हम चलते हैं AEW की ईयरली नेटवर्थ की तरफ कि वो साल के कितने कमाती है। सो गाइस, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट AEW साल का 400 मिलियन कमाती है। अगर हम इसे कन्वर्ट करें इंडियन रुपीज़ में तो ये आता है तकरीबन 40 करोड़ रुपए। बात करते हैं AEW के टॉप 9 रूसी सुपरस्टार के बारे में कि वो साल का AEW से कितना फीस लेती है। तो गाइस, नंबर 1 पे आते हैं केनी ओमेगा, जो साल का 1 मिलियन लेते हैं। नंबर 2 पे आते हैं ब्रैंडी रोड, जो 1 मिलियन लेते हैं। नंबर 3 पे आते हैं द यंग बॉक्स, जो 2 मिलियन लेते हैं। नंबर 4 पे आते हैं जैक हैगर, जो $3 मिलियन लेते हैं। नंबर 5 पे आते हैं डस्टिन रोड, जो 3 मिलियन लेते हैं। नंबर 6 पे आते हैं कोडी रोड, जो 4 मिलियन चार्ज करते हैं। नंबर 7 पे आते हैं मैट हार्डी, जो 5 मिलियन लेते हैं। नंबर 8 पे आते हैं जॉन मॉक्सली, जो 6.1 मिलियन रुपीज़ लेते हैं। एंड नंबर 9 पे आते हैं क्रिस जेरिको, जो कि 18 मिलियन रुपीज़ चार्ज करते हैं AEW से। अब हम बात करते हैं WWE की, जिसे लोग वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट के नाम से जानती है। इस कंपनी के ऑनर है विंस मैकमैन और इस कंपनी की CEO है, यानी कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, ट्रिपल एच। अब हम बात करें WWE की प्रीमियम लाइव इवेंट्स की, तो यहाँ पर बहुत सारे पेपर-व्यूज होते हैं, लेकिन मैं आपको टॉप 6 बड़े पेपर-व्यूज के बारे में बताने जा रहा हूँ। लाइक Day 1, रॉयल रंबल, रेसलमेनिया, TLC, हेल इन ए सेल एंड समर स्लैम जैसे बड़े पेपर-व्यूज WWE के अंदर होते हैं। बात करूँ WWE की नेटवर्क की, तो ये USA नेटवर्क के आती है। मैं बात करूँ WWE के ब्रांड्स की, तो यहाँ पर टोटल 3 ब्रांड्स हैं, लाइक रॉ, स्मैकडाउन एंड NXT 2.0। एंड मैं बात करूँ WWE की वीकली शोज की व्यूअरशिप की, तो रॉ को आती है 1.8 मिलियन व्यूज़ एंड फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन को आती है 2 मिलियन व्यूज़ एंड NXT 2.0 को आती है 6 लाख व्यूज़। मैं बात करूँ WWE टोटल सुपरस्टार की लिस्ट के बारे में, तो यहाँ पर 200 से ज़्यादा सुपरस्टार है WWE के रोस्टर के अंदर। हम बात करेंगे WWE के टॉप 10 सुपरस्टार की तरफ, जो पूरी कंपनी को रन करते हैं, यानी कि पूरी कंपनी की जान है। तो गाइस, फर्स्ट में आते हैं केविन ओवन, सेकंड में आते हैं सिजारो, थर्ड में आते हैं सेथ फ्रीकन रॉलिंस, 4 में आते हैं रैंडी ऑर्टन, 5 में आते हैं ट्राइबल चीफ रोमन रेन, 6 में आते हैं जॉन सीना, 7 में आते हैं AJ स्टाइल और 8 में आते हैं मैट रिडल, 9 में आते हैं द बीस्ट ब्रॉक लेसनर एंड 10 में आते हैं बॉबी लेस्ली। सो गाइस, अब हम चलते हैं WWE के टाइटल बेल्ट्स की तरफ। तो यहाँ पर टोटल 90 टाइटल बेल्ट्स है, लेकिन मैं आपको टोटल 6 टाइटल बेल्ट्स बताऊंगा जो कि WWE में बड़ी मानी जाती है। सो गाइस, फर्स्ट में आते हैं WWE चैंपियनशिप, सेकंड में आता है WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप, थर्ड में आता है WWE वुमेन्स चैंपियनशिप एंड 4 में आता है WWE यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप एंड 5 में आता है WWE इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप एंड 6 में आता है WWE टैग टीम चैंपियनशिप। ना अब हम बात करते हैं WWE की नेटवर्क की, तो ये साल का ईयरली कमाती है 2.1 बिलियन, जो कि AEW की अर्निंग से बहुत ही ज़्यादा है। अगर हम 2.1 बिलियन डॉलर को कन्वर्ट करें इंडियन करेंसी में, तो ये 200 करोड़ के आसपास बनता है, जो कि WWE सालाना कमाती है। सो गाइस, अब हम चलते हैं WWE के टॉप 10 रिचेस्ट सुपरस्टार की तरफ। आप इन्हें हाईली पेड सुपरस्टार भी कह सकते हैं WWE के अंदर, जो सबसे ज़्यादा पैसा चार्ज करती है। सो गाइस, फर्स्ट में आते हैं रैंडी ऑर्टन, जो 11 मिलियन चार्ज करते हैं, और सेकंड में आते हैं ब्रॉक लेसनर, जो 22 मिलियन चार्ज करते हैं।
थर्ड में आते हैं जॉन सीना 55 मिलियन चार्ज करते हैं। 4 में आते हैं द रॉक 380 मिलियन चार्ज करते हैं। 5 में आते हैं बटिस्टा 13 मिलियन चार्ज करते हैं। 6 में आते हैं रोमन रेंज जो 10 मिलियन चार्ज करते हैं। 7 में आते हैं बॉबी लैस्ली जो 4.5 मिलियन चार्ज करते हैं। 8 में आते हैं सेथ रॉलिंस जो 7.5 मिलियन चार्ज करते हैं। 9 में आते हैं ड्रू मैकिंटायर जो 1.5 मिलियन चार्ज करते हैं। एंड 10 में आते हैं एजे स्टाइल्स जो 6 मिलियन चार्ज करते हैं, जो कि ये WWE से सालाना कमाते हैं। अब मैं बताता हूँ कि कौन सी कंपनी बेस्ट है प्रो रेसलिंग वर्ल्ड के अंदर, WWE या AEW। सो गाइस ऑफ कोर्स ऑब्वियसली WWE बेस्ट है AEW से हर चीज़ में, चाहे वो व्यूअरशिप में हो, चाहे वो नेटवर्थ में हो, चाहे वो फैन फॉलोइंग में हो, चाहे वो हिस्ट्री क्यों ना हो, WWE बीट करती है यहाँ पर बुरी तरह AEW को। सो गाइस इस वीडियो में मैं कोई भी प्रो रेसलिंग कंपनियों को नीचा नहीं दिखा रहा हूँ, जस्ट मैं कंपैरिजन किया हूँ यहाँ पर दोनों कंपनियों को कि कौन सा कंपनी बेस्ट है। तो कौन सी प्रो रेसलिंग कंपनी अच्छी लगती है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, एंड ये भी बताना कि आपको दोनों कंपनियों में से कौन से सुपरस्टार सबसे ज़्यादा पसंद है। सो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर देना ताकि मैं कोई भी प्रो रेसलिंग से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो फ्रेंड्स मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।